हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। 2023 में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन चला रहे हैं। उनका सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, समझे, जो 19, 20, 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन, उस सीरीज का पार्ट 19, 29 तक हो चुका है। ये पार्ट 30 है। पार्ट 29 तक नहीं देखें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, समझे, प्ले लिस्ट दे देंगे, अब देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 30 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला है? 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से, उन हिस्सा का अनुपात क्या है? अनुपात बोला निकालें, ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या बोल रहा है? क्यू को पी से 30 रुपया अधिक मिलता है, ठीक है। तो पी को से मिलता है तो पी बराबर मान लीजिए एक्स, ठीक है। पी बराबर अगर आप एक्स मानते हैं, ठीक है, तो क्या बोल रहा है? क्यू जो है, क्यू को पी से अधिक मिलता है। क्यू को क्या मिलता है? पी से 30 अधिक, 30 अधिक कर दिए, ठीक है। उसी प्रकार बोले, क्या बोला है? आर को जो है क्यू से 60 अधिक मिलता है। आर को क्यू से 60 अधिक, क्यू इसका दिया हुआ है, इससे 60 अधिक, तो 60 अधिक कर दीजिए। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 90 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? तीनों का जो योग है वो 300 है। एक्स एक्स प्लस 30 और एक्स प्लस 90, ठीक है, बराबर कितना हो? 300 है। 300 है, 3x हो गया, और नो 3 12, 120 हो गया, बराबर 300, ठीक है। 200 इधर चल जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा? 180, 180 हो जाएगा। काटिए 6 बार में, 6 बार मतलब 60, कट गया, 60 हो गया। एक्स बराबर 60 आया, इसका मतलब क्या हो गया? पी बराबर 60 आया, ठीक है। क्यू बराबर एक्स प्लस 9 है, तो 60 3 90 हो गया, ठीक है। और आर बराबर क्या है? एक्स प्लस 90, तो 9 3 90, 90 और 60 कितना हो गया? 150 हो गया। तो आर बराबर कितना हो गया? 150 हो गया, 150 हो गया। तो बोल रहा है कि उनके हिस्से का अनुपात, हिस्सा क्या है? पी क्यू आर में बोला है, पी का मान लिखिए 60 लिख दिए, फिर क्यू का लिखिए, क्यू को 90 लिख दिए, फिर आर का मान कितना है? 150, 150, ठीक है। काटिए, 0 0 पे हटाइए, 9 6 9 15 हो गया, ठीक है। अब 3 से खिलाइए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15, मतलब 2 3 2 3 5, इसका अनुपात क्या होगा? 2 3 5, इसका आंसर ये हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 के अनुपात में है, ठीक है। स्कूल के बैग और थैले का दाम दाम के स्कूल के थैले का दोनों जूतों से 20 रुपये, 200 रुपया, जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, ठीक है। तो जब बताइए, ये 7 है, ये 5 है, ये दो में 200 अधिक है, तो क्या मतलब हो गया? 7x हो गया माइनस 5x बराबर कितना हो गया? 200। 200 हो गया तो x 2x बराबर कितना हो जाएगा? 200 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा? काट दीजिए, x बराबर कितना होगा? 100 होगा। x बराबर अगर 100 होगा तो क्या बोल रहा है? जूते का दाम क्या है? इसमें थैला कीमत ये है और जूता कीमत ये है, 5x बोलता है। 5x एक्स का स्थान क्या? 100 है, तो 5 गुना 100 कर देंगे, बराबर 500 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 500 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 है, ठीक है, और दुकानदार 20% छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। 8% कमाता है, मतलब लाभे कमाता होगा ना। यह यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक बात याद रखिएगा, छूट और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर लिया जाता है, ठीक है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर लिया जाता है, ठीक है। तो माना कि क्रय मूल्य मान लीजिए एक्स, ठीक है, एक्स मान लिए, तो ये 480 अंकित मूल्य है, उस पर छूट ये बट्टा दिया, तो छूट कितना है? 10%। 100 में से 10 गया, 90 बटेगा, 90 बटे 100 हो गया। और कितना अंकित मूल्य, क्रय मूल्य क्या एक्स है, और एक्स क्या हो रहा है? 8% कमाता था। 100 प्लस 8, 108 हो गया, तो 100 हो जाएगा। 100 100 कट गया, ठीक है। 18 5 90, 18 चौक 78 से 6 बार में, इसी कटे 6 से 8, 6 8 48, 8 0, 8 5 40, एक्स बराबर 40, 40 मतलब 400, ठीक है। 45 जीरो 50, 400 हो गया। 400 क्या निकला? क्रय मूल्य निकला, ठीक है।
क्रय मूल्य इतना रुपया है, अंकित मूल्य इतना रुपया है, तो लाभ कितना होगा? 480 माइनस 400 और 80 हो जाएगा। लाभ 80 होगा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये होता है सूत्र, ठीक है। क्रय मूल्य तो लाभ आपका क्या है? लाभ 80 है गुना 100 हो गया। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 400, तो 400 हो गया, तो ये काटिए, ये हो गया 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। इसको काटिए 20 20 मतलब 20% हो गया, तो लाभ कितना होगा? 20% होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 है, कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 में बेच दिया जाए तो छूट का दर क्या है? अंकित मूल्य इतना रुपया दिया हुआ है, ठीक है। छूट बोला है, छूट तो 100% तो होता है टोटल, उसमें घटा दिया जाए, ठीक है। छूट को बटे 100 हो जाएगा, बराबर कितना में दे रहा है? 10,500। 10,500 हो गया, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, कितना हो गया? 120 है गुना 100, कितना हो गया? 3 0 हो जाएगा माइनस 120 एक्स, बराबर कितना हो जाएगा? 10,500 हो जाएगा। तो ये प्लस में इधर की जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 10,500, बराबर कितना हो जाएगा? 120 एक्स हो जाएगा। तो 120 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? कितना? 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, काटिए 1 0 1 0 कट गया। ये 12 से काटिए, 12 से काटिए कितना? 12 दूनी 24, 12 एका 12, 12 एका 12, 3 बच गया, हो गया 0 30, 30 12 दूनी 24 बच गया, 24 बच गया 6, तो जो पॉइंट हो गया 60 हो गया, 60 12 5 60 12.5। तो छूट कितना हो गया? एक्स बराबर एक्स जो है छूट को माने था, छूट हो गया 12.5, तो 12.5% हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 180 रुपया दाम भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध है। मतलब 180 रुपया जो दाम बताया ना, उसमें 20% छूट देगा, वो बोल रहा है 1 दर्जन जोड़ा पे, 1 दर्जन जोड़ा पे, मतलब मौजा का जो जोड़ा होता है उसका 1 दर्जन पे, ठीक है। बोला 48 रुपये में जोड़ा, 48 रुपये में मौजा का मतलब जोराबे का कितना जोड़ा खरीदा जा सकता है? पहले एक बता रही है, 180 रुपया तो कीमत है उसका, बोला 20% छूट देंगे, 20% छूट होगा, मतलब 100 में 20 से चल के कितना हो गया? 80 हो गया। अब काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, 8 8 64 4 बाकी रहा 6 8 8 14 144 रुपया कीमत, ओरिजिनल कीमत होगा, ठीक है। कितना बोला? 1 जोड़ा मतलब 12 को, इसको 12 को देगा तो काटिए 12, एक का कीमत कितना हो गया? एक का कीमत हो गया, 1 जोड़ा कीमत हो गया 12, ठीक है। तो बोला 48 रुपये में कितना होता है? 48 रुपया में 12 से भाग दे लीजिए, तो 4, तो इसका मतलब 4 जोड़ा खरीदा जा सकता है, तो उसका आंसर 4 जोड़ा होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिल जाए ना कोई काम को तो 3 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा है। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? एक और बताइए, ए और बी मिलकर कोई काम को 3 दिन में करता है। ए और बी कोई काम को कितना दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो एक और बताइए, ए और बी 3 दिन में टोटल काम कर रहा है, तो ए और बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/3 हो जाएगा। तो बोला कि 2 दिन काम करने के बाद 1 दिन का काम हुआ, 1 दिन का काम ये हो गया। बोला 2 दिन काम करना है, 2 दिन तक काम करता है, एक साथ काम शुरू करता है परंतु 2 दिन बाद छोड़ देता है, मतलब 2 दिन तक काम करता है ना, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 2/3 काम करके 2 दिन में 2/3 काम किया, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा? टोटल काम 1 होता है, 1 में 2/3 चल गया, शेष बच गया 1/3, 1/3 आपका शेष बच गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो 2 दिन के बाद काम करने के बाद 2/3 शेष बच गया, तो बोल रहा है कि शेष यदि काम पूरा करने में जो शेष बचा 2 दिन और लगे, ठीक है, तो बी अकेला कितना काम को करेगा? तो मतलब बी काम करेगा शेष काम, 1/3 काम कर रहा है, ठीक है बी, कितना दिन लग रहा है? 2 दिन, ठीक है। तो 3 दूनी 6, मतलब 1/6 हो जाएगा, तो बी बराबर 1/6 हो जाएगा। 1/6 का मतलब क्या होगा? 6 दिन का काम है, एक पहला दिन कर रहा है, मतलब 6 दिन का काम है, 6 दिन का काम है, पहला दिन 1/6 काम कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया? 6 दिन में खत्म हो जाएगा। कितना दिन में पूरा करेगा? 6 दिन में खत्म हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए जो है 20 से 20% कम काम करता है, ठीक है। यदि ए एक काम को इतना दिन
7.9 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी उसे कितना घंटा पूरा कर सकता है। ये जो है काम काम बोला, ये काम दिया, ये दिन दिया, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, याद रखिएगा। ए और बी, ठीक है, ए और बी जो है जब 20 से कम काम करता है, बी 100 करता है, ए कितना करेगा, 80 करेगा। इसका अनुपात निकालिए कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। 20 से काटिएगा तो 20 से करेगा 4:5 और 20 20 2500, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, अनुपात हो गया। और एक बात जान लीजिए, ये आपका क्या है, काम है, ये आपका क्या है, समय है, उसका समय, ठीक है। याद रखिए काम का उल्टा समय होता है, मतलब अगर ये दो को संख्या दे, ये चार काम है, अनुपात इतना अनुपात दिया हो तो समय जो होगा 5:4 होगा, उल्टा हो जाएगा। 4:5 काम है तो समय हो जाएगा 5:4, समझ गए, ये हो गया। तो ए के लिए समय कितना है, 5 हो गया, 5 अनुपात में आया। ये बी के लिए समय कितना हो गया, 4 अनुपात हो गया। तो बोला ए एक काम को इतना दिन में कर सकता है, इतना घंटे में कर सकता है, तो ए का अनुपात क्या है, 5 है। तो 5 के अनुपात के अनुसार कितना घंटा हो गया, 7 14 15 15/2 घंटा कर सकता है। तो बोला बी के लिए कितना घंटा लगेगा, तो बी का अनुपात क्या है, 4। तो 4 के अनुपात के अनुसार देखिए 5 का अनुपात इतना है, तो 4 का अनुपात क्या होगा, 5 15/2 गुना 5/5 हो जाएगा, गुना 4। तो 5 3 15, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6। तो इसका जो हो जाएगा, इसका कितना घंटा पूरा कर सकता है, 6 घंटा पूरा कर सकता है। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाए है, ठीक है। बोला आयतन निकालें। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना आ रहा है, 8 पाए। क्षेत्रफल ये होता है, उसके बराबर ये हो गया, ठीक है। तो पाई पाई कट गया, 4 दूनी 8, 8 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा, √2, ठीक है। ये √2 हो गया। तो गोला का आयतन होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोला का आयतन, ठीक है। तो 4/पाई, पाई का मान निकालने बोला तो पाई लिख दिए। आर का मान क्या है, √2 का क्यू कर दीजिए, तो 4/3 पाई, और इसका हो जाएगा 2√2, 2 बार में निकलेगा तो √2 तो 2 मिलकर 2 हो जाएगा, √2 बच गया तो 2√2 हो गया, ठीक है। अब 4 दूनी 8 हो गया, 8√2/3 पाई, 8√2/3 पाई, ये आंसर हो गया, एक नंबर। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलता है पता है, एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है उसे चक्रीय चतुर्भुज बोलता है। तो चक्रीय चतुर्भुज एक वृत्त हो गया, इसके अंदर चतुर्भुज बना दीजिए, इसके अंदर जो चतुर्भुज बनेगा वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्या है, ABCD, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। और उसका विकर्ण AC और BD एक दूसरे को P पर निर्भर करते हैं, AC और BD एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो ये सदा सच होता है, क्या होगा, ये इसका अनुपात बटे ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एक P गुना PC होता है विकर्ण, और BP गुना DP होगा, तो ये अनुपात होगा, AP और CP है और BP और DP, तो इसका मतलब ये वाला होगा। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दिए ताकि जब वीडियो बनाए नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।